बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे। हम अक्सर ये बात करते हैं कि यार हमारे जो खिलाड़ी हैं हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन के, या अंदरूनी सिंध के हैं, या देही सिंध के हैं, या जो आम बात है कि भाई सिंधी बोलने वाले प्लेयर जो हैं उनको पाकिस्तान की टीम में मौका नहीं मिलता या बड़ी लेवल पे मौका नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, आज इस पे बात करेंगे। देखिए, अगर आप एक चीज़ नोट करें कि जब एक प्लेयर क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है तो उसका क्लब उसको सपोर्ट करता है। उसका क्लब उसको इसलिए सपोर्ट करता है ताकि वो जो उसकी मकामी डिस्ट्रिक्ट की टीम है उसमें वो जगह बना सके। तो उसके लिए लड़ते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उससे फाइट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, मीडिया की सपोर्ट करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, उसको मॉरली सपोर्ट करते हैं ताकि वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट में जगह बना पाए। ये आम बात है। फिर जब रीजन की टीम बनती है तो वही फिर डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिशियल हैं जो फिर अपने प्लेयर को सपोर्ट करते हैं कि भाई हमारा प्लेयर अच्छा है, उसको हाईलाइट करते हैं, उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, उसको हर तरह से बैक करते हैं ताकि वो रीजन की टीम में जगह बना पाए। तो यहाँ तक तो हमारे ऑफिशियल एक्टिव होते हैं रीजन सिलेक्शन तक। जब हमारा प्लेयर रीजन पे अच्छा परफॉर्म करता है तो अब रीजन के आगे जो कहानी है, फिर वहाँ पे जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं मिलती। क्योंकि जब रीजन के आगे जाते हैं तो आगे जो है वो 3 स्टेजेस हैं जो कॉमनली। एक तो डिपार्टमेंट क्रिकेट है, डिपार्टमेंट क्रिकेट। दूसरा है पीएसएल फ्रेंचाइज क्रिकेट या लीग क्रिकेट। तीसरा है पाकिस्तान की टीम। अब हमारा प्लेयर रीजन लेवल तक तो उसको सपोर्ट मिल रही होती है, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, हर तरह से। लेकिन जब वो उसके बाद जाता है तो फिर वो उसको अपने मकामी लोगों की सपोर्ट नहीं मिलती। हो सकता है कोई फ्रेंचाइज उनको सपोर्ट करे, रेयर केस है, या कोई ऑफिशियल उनको सपोर्ट करे, उनको बैक करे, या कोई डिपार्टमेंट उनको सपोर्ट करे। लेकिन फिर वो इस तरह होता है कि फिर वो डिपार्टमेंट वो मतलब वहाँ का मतलब मकामी ना डिपार्टमेंट है, ना मकामी फ्रेंचाइज है, ना मकामी ऑफिशियल है जो सपोर्ट करे। फिर सपोर्ट मिल गई तो ठीक है, क्योंकि माजी में तो इस तरह की कोई सपोर्ट हमें नजर नहीं आई। लेकिन रिसेंटली मिसाल के तौर पे शाहनवाज डाहनी को मुल्तान सुल्तान ने सपोर्ट किया तो वो पीएसएल खेला, या काफ़ी प्लेयर्स को बाहर के ऑफिशियल ने सपोर्ट की, या जैसे नोमान अली को केआरएल ने सपोर्ट किया, उसको खिला के उसको अच्छे मकाम तक पहुंचाया। लेकिन अक्सरियत जो प्लेयर्स की है उनको रीजन के बाद सपोर्ट नहीं मिलती। अब सपोर्ट क्यों नहीं मिलती? सपोर्ट इसलिए नहीं मिलती कि हमारे ऑफिशियल्स की जो लिमिट है या उनका जो मतलब के उनके पर कट जाते हैं रीजन के बाद। मतलब कि आप रीजन के बाद जो ऑफिशियल हमें नजर आते हैं जो बोर्ड लेवल पे हों, उसमें आपको पता है कि साबका क्रिकेटर ज्यादा होते हैं जो बड़ी लेवल के क्रिकेट खेल चुके हैं। आप जाएंगे साबका क्रिकेटर, कहीं वो चीफ सिलेक्टर है, कहीं पे कोई नेशनल एकेडमी में है, तो वहां पे हमारे जो ऑफिशियल हैं हैदराबाद लाड़काना रीजन के, वो ना होने के बराबर है, तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिलती। दूसरी सपोर्ट करता है डिपार्टमेंट है ही नहीं। हैदराबाद या लाड़काना रीजन में कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं जो ग्रेड 1 या हाईएस्ट लेवल क्रिकेट खेलता हो, तो डिपार्टमेंट की सपोर्ट भी नहीं मिलती। और तीसरी जो है पीएसएल फ्रेंचाइज भी यहाँ से कोई नहीं है, या कोई दूसरी लीग यहाँ से कोई है नहीं जो यहाँ के प्लेयर्स को बैक कर सपोर्ट करे। तो फिर या मतलब कि अगर आप अमूमन देखेंगे कि हमारे जो मकामी प्लेयर हैं हैदराबाद या लाड़काना रीजन के, उनको रीजनल लेवल तक तो सपोर्ट मिलती है, उसके बाद फिर उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती। तो ये जो बेसिक मिसाल के तौर पर शाहनवाज डाहनी है, जाहिद महमूद है, दोनों हैं उधर पीएसएल टीम में, लेकिन उनको खिलाते नहीं है। या हसनैन है, उसको जो खिला वो सपोर्ट नहीं मिलती, या जो भी प्लेयर है उनको वो बैक या सपोर्ट नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो जब तक यहाँ पे ये जो 2 से 3 चीजें मैंने आपको, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे हमारे प्लेयर्स मुतवातिर तौर पे नहीं खेल सकेंगे। हमें अशद ज़रूरत है कि यहाँ के डिपार्टमेंट्स हों, हमें अशद ज़रूरत है कि यहाँ की पीएसएल फ्रेंचाइज हो, और हमें अशद ज़रूरत है कि हमारे मकामी लोग जो हैं वो बोर्ड में ऑफिशियल हों। अब हमारे अगर आप ऑफिशियल्स पे नजर दौड़ाएं, माजी में हमारे 2 ही ऐसे ऑफिशियल, पहले मीर हैदर टालपुर साहब थे हैदराबाद के, वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मेंबर रहे, और अभी जो है वो लाड़काना रीजन के लाला तनवीर वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मेंबर हैं। तो ये समझोगे हमारे सबसे हाईएस्ट लेवल पे गए हैं। तो इन्होंने भी अगर देखा जाए कि मतलब कि अभी लाला तनवीर साहब को देखा जाए तो मुझे नहीं पता कि वो कितना मतलब के पीछे रह के सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक जो पावरफुल स्टेटमेंट जो आती है, जैसे मिसाल के तौर पे कराची का कोई प्लेयर सेलेक्ट नहीं होता तो शाहिद आफरीदी की स्टेटमेंट आती है कि भाई इस प्लेयर के साथ नाइंसाफी बंद की जाए, या कभी शोएब अख्तर की, कभी वसीम अकरम की, किसी प्लेयर के बारे में। तो यहाँ पे अगर ये बात करते भी हैं तो इनकी बात की वो अहमियत नहीं होती जो एक सुपरस्टार की होती है। तो ऑफिशियल हमारे मतलब के उस लेवल पे ऐसे है नहीं कि जिन पे हम रिलाई कर सके। तो ये तो मतलब कि इन फ्यूचर हम दुआ करें कि ऐसे हमारे ऑफिशियल हों के उस लेवल पे जाए। और
डिपार्टमेंट भी यहाँ पे बनाने की सख्त जरूरत है कि ऐसे डिपार्टमेंट हो कि जो प्लेयर को बैक करे तो पाकिस्तान की टीम तक उसको पहुंचाए। पीएसएल फ्रेंचाइज होनी चाहिए कि जो प्लेयर को यहाँ से लेके पाकिस्तान टीम तक पहुंचाए। और फुल एंड फाइनल आखिरी बात कि यहाँ के सुपरस्टार वो ऊपर मतलब के पावरफुल मतलब हो के वो बात कर सके। अब अगर देखा जाए तो हमारे कौन से सुपरस्टार, जो अगर माजी में देखा जाए तो हमारे हैदराबाद लड़का में कौन से प्लेयर हैं जो उस लेवल पे जाके बात करें, उनकी बात में वजन हो। मैं समझता हूं कि एक ही क्रिकेटर ऐसा है को वो इस लेवल की क्रिकेट खेला है, या दूसरा भी जो करंटली टीम में एक शजील खान है, माजी में एक नुमान अली है। ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो उस लेवल पे गए हैं। उसके अलावा लड़का जिनकी बात की जाए तो जायद महमूद, शाहनवाज डानी। अब शाहनवाज डानी तो करंटली खेल रहा है, नोमान अली भी करंटली खेल रहा है, जायद भी खेल रहा है। अब शर्जील एक ऐसा प्लेयर है जो अभी मतलब के करंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उसमें नहीं है कि जिसको अब पाकिस्तान टीम में शामिल करें पीएसएल में। तो शर्जील खान एक ऐसा है कि वो अब ऑफिशियली तौर पे उसको चाहिए कि यहाँ के प्लेयर्स को सपोर्ट करे, यहाँ के प्लेयर्स को बैक करे, या इन फ्यूचर हम उम्मीद रखें जायद महमूद से या नुमान अली से या इन लोगों के ये ऊपर लेवल पे जाके फिर प्लेयर्स को बैक करें। जब तक हमारे सुपरस्टार ऑफिशियल बोर्ड में नहीं जाएंगे, हमारे डिपार्टमेंट्स नहीं बनेंगे, हमारी फ्रेंचाइज नहीं बनेगी, हमारा टैलेंट ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा, हमारे प्लेयर ऊपर लेवल पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ थी कि मैं देखता हूं कि हमारा प्लेयर टैलेंट होने के बावजूद, टैलेंटेड प्लेयर होने के बावजूद या तो सिलेक्ट नहीं होते, या तो सिलेक्ट होते तो उनको वो अहमियत नहीं मिलती, वो मौका नहीं मिलता। तो ये जो इश्यूज़ है इनकी वजह से। और हमारी अगर आप देखें कि हमारे जो ऑफिशियल हैं वो रीजन लेवल तक, रीजन की सिलेक्शन तक उनकी वो ठीक ठाक सियासत भी करते हैं, ठीक ठाक बात भी करते हैं, ठीक ठाक लड़ते झगड़ते भी हैं, उनके आपस में बनती भी नहीं है, लेकिन उनकी जो लिमिट है वो रीजन तक महदूद है, उससे ऊपर नहीं है। अगर उससे ऊपर भी हमारे ऑफिशियल स्ट्रांग हो जाए कि भाई लाहौर से टक्कर हो रहा है, कराची से टक्कर हो रहा है, तो फिर हमारे प्लेयर भी, लेकिन हमने देखा है कि हैदराबाद रीजन जब या लाड़कान रीजन जब ऊपर लेवल पे जाती है तो फिर वो मतलब कि उसकी वो अहमियत नहीं रहती बात की कि भाई यहाँ के कोई ऑफिशियल भी हैं। चलें जी, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, ये पॉइंट वैलिड है या इनवैलिड है? अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।